Good morning, students. Good morning, students. So, today in 10th English medium class, we start our economics lesson 17 or social science lesson 17, money and financial system. Okay? In today's live class, we already discussed this topic, and now in video, again we discuss about this topic. So what is money and what is financial system? So first of all, that money is a thing which is used for purchasing or fulfill your basic needs. Okay? मनी क्या है? मनी एक ऐसी चीज़ है, मनी एक ऐसा माध्यम है, ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू आप अपने बेसिक नीड्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स की फुलफिलमेंट करते हैं. Not even basic requirements or basic needs, as well as the things you want for your life, the things which make your life more easier and comfortable, all the things which are useful to you or to us are purchased by money. So money is a medium to take the things, valuable things or the basic things for our life. Got it? मुद्रा या पैसा वो माध्यम है जिससे कि हम अपनी जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं. मनी जो वर्ड है वो लैटिन एक वर्ड है मोनेटा, उससे डिराइव किया गया है. मोनेटा जो थी वो रोम की एक गॉडेस थी और उनके नाम से ही ये जो मोनेटा मनी है, क्योंकि वो चूँकि शी इज़ नोन एज अ गॉडेस ऑफ गोल्ड या स्वर्ण की देवी जिसको हम कहते हैं, वो उन्हें कहा जाता था. और उन्हीं के नाम पे ये जो मनी है, मोनेटा के बेस पर मनी नाम जो है वो आया है. ठीक है ना. इसी के साथ साथ जो लैटिन में पेक्यूनिया जिसे कहते हैं, वो भी मनी का ही एक फॉर्म है. पेक्यूनिया लैटिन लैंग्वेज में पेक्यूनिया जो वर्ड है वो मनी के लिए यूज़ किया जाता है. पेक्यूनिया जो है वो पैकस वर्ड से लिया गया है और इसका मीनिंग होता है एनिमल वेल्थ. ओके. सो अगर हम सिंपल इंट्रोडक्शन की बात करें तो मनी वर्ड लैटिन भाषा से लिया गया वर्ड है मोनेटा. और मोनेटा जो थी वो रोम की एक गॉडेस थी और गॉडेस ऑफ गोल्ड थी वो, और इस वजह से जो मनी का नाम है वो मोनेटा के बेस पर मनी किया गया है. ये जो वर्ड है आपका पेक्यूनिया, ये भी लैटिन भाषा का वर्ड है. पेक्यूनिया नॉर्मली रोम साइड में मनी को पेक्यूनिया से ही रिकॉग्नाइज किया जाता है. और पेक्यूनिया जो है वो पैकस वर्ड से लिया गया है और पैकस का मतलब होता है एनिमल वेल्थ, यानी कि जानवरों की समृद्धि या जानवरों का धन जिसको हम कहते हैं, जानवरों वाला धन. सो नॉर्मली अगर हम ये कहें, क्योंकि ये एंशियंट टाइम से चली आ रही चीज़ें हैं और एंशियंट टाइम से ही ये वर्ड को यूज़ किया गया है, तो इन सिंपल टर्म्स मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ओके. मनी जो है वो ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जो कि हमारी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है ना. और नाउ इन एंशियंट टाइम एक बार्टर सिस्टम होता था जिसको कि इंट्रोड्यूस किया गया था. अब व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम? तो बार्टर सिस्टम में जो गुड्स ऑफ एक्सचेंज होता था वो बार्टर सिस्टम कहलाता था. फॉर एग्जाम्पल कि जो भी चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है वो आप लेना चाहते हैं तो उसके बदले में आपको कोई चीज़ देनी होती है ना. गुड्स ऑफ एक्सचेंज यही मीनिंग है कि चीज़ों का आदान प्रदान करना या चीज़ों का एक्सचेंज करना एक से दूसरे में. ठीक है. तो ये बार्टर सिस्टम था कि फॉर एग्जांपल यदि किसी व्यक्ति को कपड़ों की आवश्यकता है तो उसे अपने, और दूसरे व्यक्ति को अनाज की आवश्यकता है, और यदि आपके पास अनाज है और आप कपड़े चाहते हैं तो आप उस व्यक्ति से एक्सचेंज कर सकते हैं, आप उसको अनाज दे सकते हैं, उसके बदले में कपड़े ले सकते हैं. ये एक बार्टर सिस्टम था. ये मनी का जो एंशियंट कहते हैं ना कि एंशियंट टाइम में व्यक्ति इसी तरह गुड्स ऑफ एक्सचेंज करके ही अपनी नीड्स को फुलफिल करता था. जैसे जैसे समय बढ़ता गया, प्रोग्रेस होती गई, डेवलपमेंट होता गया, मनी के फॉर्म में भी चेंजेस आते गए. कॉइन्स में कन्वर्ट हुई मनी, कॉइन्स के थ्रू. मेटेलिक कॉइन जो होते हैं जिसमें कि पहले तो कॉपर है ना, गोल्ड, सिल्वर, नॉर्मली ये कॉइन्स थे. फिर आज के डेट के जो सिनेरियो में जो कॉइन्स हैं
फिर आज नोट्स जो पेपर करेंसी है वो यूज़ होती है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट वाइज मनी के में भी इम्प्रोवाइजेशन हुआ, मनी के फॉर्म में भी इम्प्रोवाइजेशन हुआ। ठीक है, तो नॉर्मली जो मनी है वो एक सिंपल टर्म्स में बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए और लाइफ के लिए यूज़ की जाती है। और मनी इज़ अ वेरी मच असेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मनी के बगैर हम नहीं कर सकते हैं, जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि पैसा है तो ही हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आज के समय में कर सकते हैं। नाउ इवैल्यूएशन ऑफ मनी, कि मनी किस तरह से स्टेप बाय स्टेप या डेवलपमेंट वाइज इम्प्रूव हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है बार्टर सिस्टम, जिसमें कि गुड्स ऑफ एक्सचेंज हुआ। सेकेंड फिर है आपका कि मेटालिक मनी आई, कॉइन्स एंड ऑल। ठीक है, उसके बाद पेपर करेंसी आई आपकी, उसके बाद क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, ये हुआ। एंड प्लास्टिक मनी जिसको हम कहते हैं, जिसमें कि क्रेडिट एंड एटीएम कार्ड्स वगैरह होते हैं। उसके साथ साथ क्रेडिट मनी, जिसमें कि चेक एंड हुंडी वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं वो इंक्लूड होती हैं। मतलब इवैल्यूएशन ऑफ मनी, कि मनी का हम किस तरह से इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो करेंसी में पेपर करेंसी, कॉइन करेंसी, ओके। क्रेडिट में आपका चेक एंड हुंडी, एंड प्लास्टिक मनी अगर आप कहोगे या तो उसमें क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, एटीएम एंड ऑल। ठीक है, ये आपके मनी के फॉर्म्स हैं। सो यहाँ पर इंट्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट में हमने पढ़ा बार्टर सिस्टम एज वेल एज धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हुआ वो आज आके क्रेडिट मनी एंड ऑल पे स्टैब्लिश है। अभी जो करंट के सिनेरियो में हमारा क्रेडिट मनी एंड ऑल और प्लास्टिक मनी जो है वो चलन में है ज़्यादा। ठीक है, फिर डेफिनेशन एंड फंक्शंस ऑफ मनी। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मनी? सो इन सिंपल टर्म्स, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल ने मनी की डेफिनेशन दी है कि मनी इंक्लूड्स ऑल दोज कमोडिटीज विच इन पर्टिकुलर टाइम और प्लेस अनडाउटेडली कैन बी एक्सेप्टेड और कंसिडरेशन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, एज डिफरेंशिएट एज अ पेमेंट्स। दैट मीन्स कि मनी वो माध्यम है, मनी वो चीज़ है जो कि अलग अलग तरह की सर्विसेज के लिए, पर्टिकुलर प्लेस पे की गए कामों के लिए, पर्टिकुलर जगह पे किए गए कामों के लिए, पर्टिकुलर लोगों के लिए किए गए कामों के लिए के बदले में दी जाने वाला भुगतान है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर प्रोफेसर मार्शल का कहना है कि अगर आपने कोई सेवा किसी के लिए की है और उसके बदले में आपको जो भुगतान हो रहा है वो मनी है, इन सिंपल टर्म्स, ओके। यहाँ पर प्रोफेसर एली की जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा डिफर है। ही सेज दैट मनी इज दैट commodity which as a means of exchange can be freely transferred and ordinarily acceptable as a means of final payment of debts। उनका कहना है कि मनी एक ऐसा माध्यम है, मनी एक ऐसा मीन्स है जो कि मीन्स ऑफ एक्सचेंज है, जो कि किसी भी चीज़ के बदले में हमें देना होता है। हम अगर कोई चीज़ चाहते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए, तो हमें उस चीज़ के बदले में जो देना है, जो अमाउंट देना है या जो भी चीज़ देनी है वो मनी के रूप में कंसिडर होती है। ये प्रोफेसर एली की डेफिनेशन है। गॉट इट? नाउ द मेन फंक्शंस ऑफ मनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, किसी भी चीज़ के आदान प्रदान के लिए अगर हम यूज़ करते हैं तो वो मनी का यूज़ करते हैं। तो मनी का सबसे मेन फंक्शन है कि इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। गॉट इट? नेक्स्ट है मेजर ऑफ वैल्यू। किसी भी चीज़ की वैल्यू का मेजरमेंट मनी के थ्रू ही किया जाता है। ठीक है, आपने कितनी देर काम किया, आपने कितने आज सर्विसेज दी, उसके अकॉर्डिंग आपका वैल्यूएशन होगा मनी के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके अलावा कितना अमाउंट में आपने वर्क किया है या कितने अमाउंट में परचेजिंग की है, उसके अकॉर्डिंग। तो अमाउंट ऑफ मतलब मेजरमेंट ऑफ वैल्यू जो है वो मनी के रूप में डिसाइड होती है। परचेजिंग पावर का ट्रांसफ़र मनी के रूप में होता है। मनी जो है वो परचेजिंग पावर ऑफ ट्रांसफ़र करती है। मतलब कि इफ़ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट योर हाउस, यू वांट टू हायर लेबर एंड ऑल, तो आपको क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है मनी, और उससे आप पावर को परचेज करते हैं। ठीक है, एज वेल एज स्टोर ऑफ परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर को स्टोर करने का वर्क भी क्या है, मनी का है। आपको अपने स्टोर में अगर आप जनरल स्टोर चला रहे हैं या जो कुछ भी है वॉट एवर, एंड यू वॉन्ट टू स्टोर सम गुड्स फॉर योर स्टोर एंड ऑल, सो यू जस्ट हैव मनी। इफ़ यू डोंट हैव मनी यू कांट डू these types of purchasing and these types of storing. Okay, so first of all money's work is exchange करना, मनी का काम है, exchange of goods. Second thing is that कि जो ट्रांसफ़र है
वो मनी के थ्रू होता है, परचेजिंग पावर का ट्रांसफ़र मनी के थ्रू होता है, ठीक है, स्टोर जो होता है परचेजिंग पावर का वो मनी के थ्रू होता है। सो ये सारे जो वर्क हैं वो रिलेटेड टू मनी और मुद्रा से रिलेटेड हैं। गॉट इट? इतना क्लियर हुआ? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फाइनेंसिंग सिस्टम? Financing system is a system which provide us money, okay, for our needs. In simple terms, financial system is a system which is provide us money for our needs. Financial system वो system है जिसमें कि हमको money provide की जाती है हमारी needs को पूरा करने के लिए। But यहाँ पर financial system का meaning अगर हम broad way में लें तो financial system is a system which take money or save money as well as give loan or give money for fulfill our needs. फाइनेंशियल सिस्टम वो सिस्टम है जो कि लोगों की सेविंग्स को हायर करता है, लोगों की सेविंग्स को सेव करने के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, एज वेल एज लोन्स एंड ऑल की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। फाइनेंशियल सिस्टम में वो सिस्टम आता है जो कि आपकी ज़रूरतों के लिए यदि आप मनी चाहते हैं, लोन चाहते हैं तो वो आपको देंगे। उसके अलावा अगर आपके पास एक्सेस मनी है जो कि आप सेव करना चाहते हैं तो वो मनी को सेव करने के लिए भी बैंक आपको या जो भी आपके फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम्स में फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक है। बैंक आपके खाते में पैसे जमा करता है, आप खाते से पैसा निकाल सकते हैं, ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। आपको फिक्स डिपॉजिट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, एज वेल एज बैंक जो है वो लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। ये एक बैलेंसिंग प्रोसेस है, ओके, बैलेंसिंग प्रोसेस है। दैट मीन्स इफ़ यू वांट टू टेक लोन फ्रॉम एनी टाइप ऑफ बैंक, वहाँ उस बैंक में प्रॉपर मनी का होना नेसेसरी है, प्रॉपर फंडिंग होना ज़रूरी है। और वो प्रॉपर फंडिंग नॉट ओनली फॉर गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू होती है, बल्कि पीपल जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं उनके थ्रू भी होती है। हमारे अकाउंट्स होते हैं बैंक में, हम मनी सेव करते हैं, इंटरेस्ट बनता है, वो सेविंग मनी ही कहीं ना कहीं जाके लोन्स एंड इन सब के लिए यूज़ होती है और बाद में फिर वो हमें हमारे इंटरेस्ट के साथ रिटर्न होती है। तो इस तरह से ये एक बैलेंसिंग प्रोसेस है जो कि फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू की जाती है। और बैंक जो है वो मेन फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है जो कि ये कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं ये भी एक आपके फाइनेंशिंग इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, ज़मींदार, साहूकार, इन सब का काम यही है कि गिरवी रखना सामानों को और आपको पैसा देना, और पैसा चुकता होने के बाद आपका सामान आपको वापस कर देना। इसके साथ साथ कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप भी हैं जो कि आपस में कोऑर्डिनेट करके आपस में लोगों के साथ मिलजुल के कुछ मनीज को इकट्ठा करते हैं, और मनी को इकट्ठा करने के बाद वो मनी को जो पुअर पीपल्स होते हैं, जो नीडी पीपल होते हैं, उनकी नीड्स को पूरा करने में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मोबाइल बैंक। व्हाट इज़ मोबाइल बैंक? तो फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ फॉर द रूरल क्लास पीपल थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो विजिट कर करके घूम कर लोगों की मदद करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाकर लोन प्रोवाइड कराना, पर्टिकुलर मिनिमम रेट पर, मिनिमम इंटरेस्ट रेट पर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइड कराना। ये सारे काम जो होते हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के होते हैं और इसी को हम मोबाइल बैंकिंग कहते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज द टाइप्स ऑफ बैंक्स। चूंकि बैंक जो है वो मेन आपका फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशन है, तो टाइप्स ऑफ बैंक्स में कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जो कि लो ड्यूरेशन के लिए या शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल बैंक्स जो कि इंडस्ट्रीज एंड ऑल के लिए आपको लोन एंड ऑल की फैसिलिटीज़ देते हैं। फॉरेन बैंकिंग जो कि फॉरेन बैंक्स होते हैं, फॉरेन से रिलेटेड ट्रेड एंड ऑल के लिए जो बैंक्स हेल्प करते हैं वो फॉरेन बैंक्स होते हैं। एग्रीकल्चर बैंक्स जो हैं वो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड ऑल को प्रमोट करने के लिए, हेल्प करने के लिए लोन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है ना, उसमें भी एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक्स एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक्स भी होते हैं जो कि रीजनल एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं लोगों को, और लोन की फैसिलिटीज़ या मनी की फैसिलिटी को विथ लेस इंटरेस्ट प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड ऑल,
सो राष्ट्रीय बैंक है जो कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो 12 जुलाई 1982 को हुआ है। ठीक है, 12 जुलाई 1982 को नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बनाया गया, जो कि रूरल एरियाज़ के फार्मर्स और एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय रिजर्व बैंक। इट्स अ बैंक ऑफ बैंक। केंद्रीय बैंक जो है वो बैंकों का बैंक है। जिस तरह से हमारे लिए दूसरे बैंक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं, उसी तरह बैंकों के लिए रिजर्व बैंक जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है। हमारे लिए बैंकों के थ्रू हम लोन लेते हैं, और बैंक जो हमारे सारे बैंक्स हैं वो रिजर्व बैंक से मनी हायर करते हैं या मनी दी जाती है रिजर्व बैंक के थ्रू उनको। ओके, सो रिजर्व बैंक इज अ बैंक ऑफ बैंक। रिजर्व बैंक में कोई भी पीपल नॉर्मल अपना अकाउंट नहीं ओपन कर सकता है। रिजर्व बैंक सिर्फ बैंकों की, अदर बैंक्स की हेल्प के लिए और अदर बैंक्स के फंक्शंस के लिए ही यूज होता है। इंटरनेशनल बैंक। इंटरनेशनल बैंक इज अ बैंक देयर have been established to solve the international banking problems or economical problems. Okay, internationally economical problems जो भी होते हैं या बैंकिंग जो रिलेटेड कंट्रीज और मेंबर्स होते हैं इसके, उनको जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके सॉर्ट आउट के लिए इंटरनेशनल बैंक्स का इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। गॉट इट? सो दीज आर द टाइप्स ऑफ बैंक स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो है मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, ये जो है ये कंप्लीट होता है। ये चैप्टर की एक बार आप बहुत अच्छे से रीडिंग लगाएंगे, और इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नोट्स ऑफ दिस लेसन। थैंक यू।